हिंदुत्व का राज, आरएसएस के जुलूस, मुसलमानों पर जुल्म और फौज में मजहबी जुनून। नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस खतरनाक तब्दीली की जो पूरे भारत को अपनी लपेट में ले जा चुकी है। एक ऐसी तब्दीली जिसने सेकुलर इंडिया के चेहरे से नकाब उतार दिया। वो मुल्क जो कभी गांधी के अदम तशद्दुद का दावेदार था, आज खुलेआम फाशिज्म के जुलूस निकाल रहा है। वो मुल्क जो कभी दुनिया को जमहूरियत का सबक देता था, आज नफरत, इंतकाम और मजहबी इंतहापसंदी की राह पर चल निकला है। देखिए नाजरीन, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कभी गांधी के कातले के बाद पाबंदी का शिकार हुई थी, आज मोदी सरकार की सरपरस्ती में सड़कों पर वर्दी पहने मार्च कर रही है। पाक संचालन के नाम पर ये जुलूस दरअसल ताकत का मुजाहरा नहीं, नफरत का पैगाम है। सैकड़ों मर्द जाफरानी झंडे उठाए नारे लगाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनेगा, और रियासती पुलिस इनकी हिफाजत करती है। नाज़रीन, जरा गौर कीजिए, वो तंजीम जिस पर कभी भारत के अपने रहनुमाओं ने पाबंदी लगाई थी, आज वही तंजीम हुकूमत की असल ताकत बन चुकी है। दिल्ली से लेकर सूबाएदार हुकूमतों तक हर जगह आरएसएस का नजरिया हुकूमत चला रहा है। अदालतों में इनके हामी बैठे हैं, मीडिया उनके बयानिए को चला रहा है, और फौज के अंदर भी उनका रंग दाखिल हो चुका है। कर्नाटक के वजीर प्रियांक खड़गे ने खुलकर कहा है कि आरएसएस स्कूलों और कॉलेजेस में नौजवानों का दिमाग धो रही है। वो कहता है ये ब्रेन वॉशिंग है, तालीम नहीं। लेकिन नाज़रीन, दिल्ली के हुक्मरानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यही उनका एजेंडा है। एक ऐसा भारत बनाना जहां बच्चे हिंदू राष्ट्र के नजरिए में पले, जहां मुसलमानों, ईसाइयों, दलितों को दूसरा समझा जाए। ये तालीम नहीं, ये जहनी गुलामी है। आरएसएस की बैठकें दरअसल एक नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा सेंटर है, जहां तारीख को तोड़ा मड़ोड़ा जाता है, हीरो बदल दिए जाते हैं और दुश्मन तराशे जाते हैं। नाज़रीन, आज आरएसएस का जहर सिर्फ तालीमी इदारों में नहीं, बल्कि भारतीय फौज की रग रग में उतर चुका है। हाल ही में भारतीय आर्मी चीफ ने दावा किया कि उनकी फौज ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान धर्मयुद्ध के उसूलों पर अमल किया है। जी हाँ, धर्मयुद्ध यानी मजहबी जंग। सोचिए नाज़रीन, दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक फौज अब मजहबी जुबान में जंग की बात कर रही है। गीता और महाभारत के नाम पर फौजी कार्रवाइयां जायज करार दी जा रही हैं। फौजी वर्दियों में पूजा पाठ हो रहा है, बैरकों में जाफरानी झंडे लहराए जा रहे हैं, और अफसरान मजहबी रस्में अदा करने के लिए जंग की तैयारी करते हैं। ये मामूली बात नहीं, ये खतरे की घंटी है। एक एटमी ताकत जब मजहब को बंदूक के साथ मिला दे, तो यह सिर्फ अपने पड़ोसियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे खित्ते के लिए तबाही का इशारा करती है। और नाजरीन, सबके बीच मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की बात दिल दहला देने वाली है। वो कहती हैं कि भारत तालिबान से बात कर सकता है, लेकिन अपने ही मुसलमानों से नहीं। क्या तजाद है? नाज़रीन, दिल्ली तालिबान से दोस्ती करने में मसरूफ है, लेकिन कश्मीर के नौजवानों पर बंदूकें तान रखी हैं। वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात को सफारती कामयाबी कहते हैं, मगर कश्मीरियों के घरों को बुलडोजर कर देना उनकी नजर में कानूनी कार्रवाई है। नाज़रीन, मोदी सरकार के दो चेहरे हैं, एक दुनिया के सामने नर, दूसरा अपने ही शहरियों पर जालिम। कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर, हर एहतजाज को गद्दारी कहा जाता है, मस्जिदों को मस्मार किया जाता है, और मीडिया खामोश है। नाज़रीन, एक ऐसी जमहूरियत है जहां अपने शहरियों से बात करना जुर्म है। अब बात करते हैं भारत के एक और हरकत की, एक्स विद्योध्वंस। नाम फौजी मश्क, नाम सुनने में साइंसी लगता है, लेकिन हकीकत में ये ताकत का मुजाहरा नहीं, नफ्सियाती दबाव है। भारतीय फौज साइबर वॉर और कॉग्निटिव डोमेन जैसे अल्फाज इस्तेमाल करके दुनिया को मुतासिर करना चाहती है, मगर असल मकसद पाकिस्तान पर दबाव डालना है। मुश्किल भारत की नाकामी को छुपाने की कोशिश है, खास तौर पर उस वक्त के जब ऑपरेशन सिंदूर में उसकी टेक्नोलॉजी और हिकमत अमली बुरी तरह नाकाम हुई। अब ये मल्टी डोमेन के नाम पर अपनी साख बचाने की कोशिशें हैं, मगर सच है कि भारत का दिफाई निजाम अंदर से कमजोर हो चुका है। इसके जर्नैल अब मजहबी नारों से फौज का हौसला बढ़ाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये है नया भारत, जहां स्कूल में नफरत सिखाई जाती है, सड़कों पर आरएसएस के जुलूस निकलते हैं, और फौजी जर्नैल मजहबी जंगों की मिसालें देते हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसा मुल्क अमन का दावेदार हो सकता है? क्या वो दुनिया में इख्लाकात का लंबरदार हो सकता है, जब उसके अपने शहरी मजहब की बुनियाद पर खौफ में जीते हैं? नाज़रीन, भारत आज इस मोड़ पर खड़ा है जहां नफरत को हुब्बुल वतनी बना दिया गया और जुल्म कानून कहा जाता है, मगर याद रखिए, तारीख हमेशा सच को सामने लाती है। आपका क्या ख्याल है नाज़रीन? क्या भारत वाकई विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, या उसके करीब है, या अपनी नफरत और मजहबी जुनून की आग में खुद जलने जा रहा है? आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।